योग दर्शन की 141वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोगों ने पहला सूत्र जो था वो पूरा कर लिया था। पहला सूत्र क्रिया योग को लेकर के था कि क्रिया योग में क्या क्या चीजें आती हैं, वो कैसे काम करती हैं। और अब हम दूसरे सूत्र में देख रहे हैं, ये भी हमने कल आरंभ किया था। इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि इस क्रिया योग का प्रयोजन क्या है, इस क्रिया योग से होता क्या है। तो क्रिया योग से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं, दो उद्देश्य पूरे होते हैं हमारे। पहला उद्देश्य पूरा होता है कि एक तो समाधि निकट आने लगती है, समाधि उपस्थित होने लगती है, उत्पन्न होती है। और दूसरा लाभ बताया कि जैसे जैसे अच्छे तरीके से हम क्रिया योग का पालन करते हैं तो हमारे जो क्लेश हैं वो तनु होते हैं, कमजोर होने लगते हैं, निर्बल हो जाते हैं। ये दो बड़े लाभ बता दिए। तो आज हम व्यास भाष्य को देखेंगे, लेकिन व्यास भाष्य को देखने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये एक आधार रूप में बात है, आगे के सिद्धांतों को भी समझने में बहुत मदद मिलेगी और यहाँ से हमारे जीवन में जो एक समझ होनी चाहिए कर्मों को लेकर के, या भीतर जो हम क्रिया योग करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, वहां से एक बहुत समझ हमको बन जाएगी। देखिए, दो प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं। विपिन जी ने भी कल एक बात कही थी, तो मैं उसी बात को आधार बना के कहता हूँ। एक तो होते हैं सकाम कर्म और एक होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है? तो वैसे तो अगर हम केवल शब्दों को देखें तो एक बात समझ में आती है, सकाम यानी कामना सहित, और निष्काम यानी जिसमें कामना न हो, ऐसे कर्म। तो यही अर्थ ज्यादा लिया जाता है लोक में। जब संसार में बातें होती हैं, सामान्य जन बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सकाम कर्म तो वो हो गए कि जिनमें इच्छा होती है, कामना होती है, और निष्काम कर्म वो हो गए कि जिनमें कोई कामना है नहीं, किसी भी प्रकार से व्यक्ति हर प्रकार की कामनाओं से रहित हो गया है। अब उसको कोई कामना नहीं बची, ईश्वर की भी कामना नहीं, मुक्ति की भी कामना नहीं, एकदम कामना रहित हो गया, ऐसा वहां लिया जाता है। अब मान लीजिए कोई साधक, कोई योगी ईश्वर की कामना करता है या मुक्ति की कामना करता है, तो वो मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब आपके भीतर कामना आ गई, भले ईश्वर की आई या मुक्ति की कामना आई, तो कामना है, तो ये निष्काम कर्म नहीं हुआ, ये भी आपका सकाम कर्म ही है। ऐसा कह के वो लोग सबको इधर ही समेट देते हैं कि सारी कामनाएं सकाम कर्म वाले के अंतर्गत आएंगी। लेकिन ऐसी हमारी वैदिक दृष्टि नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहीं नहीं बताया। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए सकाम कर्म के दो हिस्से करते हैं। एक तो सकाम कर्म वो हो गए जो अशुभ हैं, यानी जिनमें कामना तो है, लेकिन कामना कैसी है, वो गलत कामों को करने की एक प्रवृत्ति है व्यक्ति की। और एक सकाम कर्म वो हो गए जो शुभ होते हैं, शुभ सकाम कर्म कहते हैं, जिनको हम पुण्य भी कह देते हैं। तो ये दो प्रकार के सकाम कर्म होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो अशुभ कर्म हैं ये तो छोड़ने योग्य हैं। जितने भी पाप कर्म हो गए, कोई व्यक्ति चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, ब्रह्मचर्य का नाश करता है, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है, ये सारे कर्म कैसे हो गए? अशुभ सकाम कर्म हो गए। इच्छा होती है, यानी कामना से युक्त होता है व्यक्ति, लेकिन गलत काम करता है। लेकिन एक दूसरे कर्म भी होते हैं, वो शुभ कर्म होते हैं। होती इनमें भी कामना है। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, तो यज्ञ किस लिए करता है? ताकि वातावरण शुद्ध रहे, लोगों का उपकार हो, परोपकार हो, और हमारे पुण्य कर्माशय बन जाए, हमारा पुण्य बन जाए। इसलिए वो शुभ सकाम कर्म करता है, और ये करने ही होते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। और भी व्यक्ति बहुत प्रकार के अच्छे काम करता है, अपने लिए करता है, दूसरों के लिए करता है। तो ये सब कैसे कर्म हो गए? शुभ सकाम कर्म हो गए। अच्छा, ये जितने सकाम कर्म होते हैं, इन सब के पीछे क्लेश जरूर मिलेंगे। ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश होते हैं ना, ये सब मिलेंगे। इन्हीं से युक्त होकर के व्यक्ति अशुभ कर्म भी करता है, शुभ कर्म भी करता है। अब कुछ दिनों बाद हम इस प्रकरण को भी समझेंगे कि इन क्लेशों से युक्त होके भी क्या अच्छे काम होते हैं, शुभ कर्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और हम सब करते ही हैं ऐसा।
लेकिन निष्काम कर्मों को पहले समझते हैं। निष्काम कर्मों का मतलब होता है कि व्यक्ति के भीतर लौकिक कामनाएं नहीं है, कि वो संसार की कामनाएं करता है, ऐसी कामनाएं उसके भीतर नहीं बची। हाँ, ईश्वर की कामना रहेगी। तो कोई ये ना सोचे कि निष्काम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि कोई कामना बचेगी ही नहीं। ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। जीवात्मा कभी कामना से रहित हो ही नहीं पाएगा, कामना तो रहेगी हमेशा, भले ही चाहे किसी की भी रहे। तो निष्काम का मतलब होता है कि जो संसारिक कामनाएं हैं, व्यक्ति प्रसिद्धि पाना चाहता है, धन पाना चाहता है, और अच्छे से अच्छा वो बढ़ना चाहता है कि मैं संसार में मेरी खूब प्रसिद्धि हो, नाम हो, मेरी खूब प्रतिष्ठा हो, शोहरत हो, रसूख हो, सब पाना चाहता है। वो कामनाएं हट जाती हैं और व्यक्ति की बस एक कामना आके टिक जाती है कि अब मुझे केवल दुखों से छूटना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, बस ये कामना बचती है। इसको कहा जाता है निष्कामता। और इस निष्कामता से युक्त होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो उनको कहते हैं निष्काम कर्म। ये बात शायद आपने पहले भी कहीं सुनी होगी या इन पर कभी चर्चा आपकी रही होगी, लेकिन अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो बड़ी मुख्य है, उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो सकाम कर्म हैं, इनमें से अशुभ को हटा दीजिए, ये तो हमेशा त्यागने योग्य हैं, ये तो हम छोड़ देते हैं, हम इनसे बचना चाहते हैं, इनको तो बिल्कुल हटा दें। लेकिन ये जो शुभ कर्म हैं, इनको भी एक समय के बाद छोड़ना होता है। पहले तो व्यक्ति इन अशुभ को छोड़ देता है, अशुभ गलत काम जो हैं, पाप कर्म जो हैं उनको छोड़ता है, और शुभ कर्मों पे आके टिक जाता है। लोगों का उपकार करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, धर्म के लिए काम करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। तो ये सब पैसा कमाना, नौकरी करना, ये सब में लगा रहेगा। लेकिन एक समय के बाद इन शुभ कर्मों को भी छोड़ देता है वो, यानी करने को करेगा बाहर से वो, लेकिन उनके पीछे भी एक कामना रहेगी कि ये मैं मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। तो ये सकाम कर्म जो भी होते हैं, ये कौन व्यक्ति करते हैं? जो धार्मिक लोग हैं, जो उन्नति चाहते हैं, सांसारिक उन्नति चाहते हैं। लेकिन ये जो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति है, इसको आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। इधर वाला व्यक्ति धार्मिक हो गया और इधर वाला व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पहचान है कि उसकी जो कामना रहेगी वो कैसी रहेगी? मुक्ति की। लेकिन एक बड़ी गहरी बात है जिसकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये निष्काम कर्म करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे ज्यादा पता है कहाँ टिका होता है? क्लेशों पर काम करता है, अंतर मन पे काम करता है, संस्कारों पर काम करता है, वृत्तियों पर काम करता है। ये शुभ सकाम कर्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति तो केवल इस बात पे टिका रहता है कि हाँ, इस काम को करूंगा तो पुण्य बनेगा, इस काम को करूंगा तो पाप बनेगा, ये काम करने योग्य है, ये काम नहीं करने योग्य है, ऐसा कर लूंगा तो अगले जन्म सुधर जाएंगे, अगले जन्म में अच्छी स्थितियां मिलेंगी, ये कर्म करूंगा तो अगला जन्म बिगड़ेगा, ये काम नहीं करने, ये काम करने हैं। वो कर्माशय पे ज्यादा टिका रहता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कहाँ जाके टिकता है? इसके केंद्र में क्या चीजें होती हैं? संस्कार, वृत्तियां, क्लेश। ये क्लेश कैसे तनु हों, ये क्लेश कैसे दग्धबीज हों, इन क्लेशों को कैसे समाप्त किया जाए। ये जो मेरे भीतर संस्कार बन गए हैं, इतनी वृत्तियां मैंने जीवन भर इकट्ठी की हैं, मेरे भीतर बहुत क्लेशों से युक्त होकर वृत्तियां बनी, वृत्तियों से संस्कार बने, इतना मन में अशुद्धियां भर ली मैंने, मन के भीतर इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है, ये कैसे साफ हो, इसको कैसे बिल्कुल क्लीन किया जाए। इस पे काम करता है निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति, इसी को आध्यात्मिक कहा जाता है। हम तो ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, वेदों का प्रचार प्रसार करता है, हम कह देते हैं जी ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। लेकिन नहीं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी दिखावे वाली बातें, बाहर के जो करने योग्य चीजें हैं, उन पर बहुत कम फोकस रहता है। उसका मुख्य ध्यान जो है वो आंतरिकता पे जाता है। बाहर के काम ये करेगा, यज्ञ करेगा, लोगों के लिए परोपकार करेगा, लेकिन इसकी मुख्य प्रवृत्ति रहेगी आंतरिकता पे, अपने संस्कारों, क्लेशों आदि पे, वृत्तियों आदि पे टिक करके काम करेगा। ये ऐसी वृत्तियां अपने भीतर हमेशा बनाएगा जिनसे अच्छे संस्कार बने, विद्या के संस्कार बने, परमात्मा से प्रेम पूर्वक व्यवहार वाले संस्कार बने, परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ाने वाले संस्कार बने, मुक्ति के प्रति और दृढ़ आस्था बने, उसके प्रति और दृढ़ विश्वास बने। ऐसे संस्कारों पर यह निरंतर केंद्रित रहेगा। तो ये सकाम और निष्काम के भीतर का अंतर है।
इसको हमें पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि हम इसको समझ गए तो फिर ये जो कंसेप्ट आगे चलने वाला है, जिस पर अभी आगे खूब बातचीत होगी और कई दिनों तक अब इन पर ही लंबी बातचीत रहेगी, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम किस स्तर के व्यक्ति हैं, या ये जो मैंने इधर बना के बताया आपको, इसमें से हम कौन सी कैटेगरी में खड़े हुए हैं। ये शुभ सकाम कर्म करना बुरा नहीं होता। इस शुभ सकाम कर्म करने से व्यक्ति का कर्माशय बनता है, अगले जन्म अच्छे बनते हैं, अगले जन्मों में अच्छी स्थितियां मिलती हैं, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी आयु मिलेगी, स्वस्थ शरीर मिलेगा, वातावरण, परिवेश, सुख दुख, ये अच्छे, दुख छोड़ दीजिए, सुख, अच्छे भोग ऊपर आगे जाके मिलने वाले हैं अगले जन्मों में, परलोक में। लेकिन जब वो व्यक्ति निष्कामता पे आके टिकता है, तो पुण्य तो बनते ही रहते हैं, सीधा तो हम नहीं कह सकते कि पुण्य बनेंगे, लेकिन अच्छी स्थितियां उसकी बन रही हैं। तो मुख्य काम जो उसका भीतर का होता है कि भीतर की गंदगी साफ हो, अविद्या नष्ट हो, और अविद्या के नष्ट हो करके वो व्यक्ति फिर मुक्ति की ओर बढ़ जाए, इस काम पे वो ज़्यादा केंद्रित रहता है। तो अब इस बात को ध्यान रख के अब आगे का पूरा अध्ययन चलेगा हमारा, पूरी पढ़ाई, पूरा चिंतन मनन। अब आप देख लीजिए किस पर ज़्यादा काम करना है। तो ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये किस चीज पे ज्यादा केंद्रित रहेगा, जो अब चीजें आगे बताई जाएंगी। क्रिया योग में जो 3 बातें बताई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये समाधि की ओर बढ़ाने वाले हैं और क्लेशों को तनु करने वाली चीजें हैं। देखिए, यम नियम हमने खूब पढ़े हैं आज से पहले, कहीं योग दर्शन पढ़ा हो या अष्टांग योग की चर्चा में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो सब कुछ है। और यम नियमों में भी जो 5-5 होते हैं, 5 यम और 5 नियम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो जो 10 चीजें हैं, वो सब भी ये काम करते हैं, समाधि की ओर बढ़ाने वाले होते हैं और क्लेशों को तनु करते हैं। लेकिन उन सातों को थोड़ी देर के लिए हटा दिया और विशेष रूप से 3 को पकड़ा, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत शीघ्रता से व्यक्ति को समाधि को लगाने में सहायता कर देते हैं, इसलिए यहाँ लेके आए इनको। तो ये क्रिया योग करने वाला व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? आध्यात्मिक व्यक्ति, इधर वाला, निष्काम कर्म करने वाला, जो अपने अंदर टिका हुआ है, जो संस्कारों पर, क्लेशों पर काम कर रहा है। तो ध्यान रखें कि ये जो क्रिया योग करने वाला व्यक्ति है, ये कैसा है? जो आध्यात्मिक है। इसको बाहर के प्रयोजन नहीं करने। तप ये इसलिए नहीं करेगा कि मैं तप करूंगा तो इससे मेरा पुण्य कर्माशय बनेगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये इसलिए स्वाध्याय नहीं करता कि मैं स्वाध्याय करूंगा, दूसरों को पढ़ाऊंगा तो इससे मेरा पुण्य बनेगा, इसलिए नहीं करता ये स्वाध्याय। ये ईश्वर प्रणिधान इसलिए नहीं करता कि मैं ईश्वर प्रणिधान करूंगा, ईश्वर के बारे में जानूंगा, दूसरों को बताऊंगा, मेरा पुण्य बन जाएगा, मेरे पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, इसलिए नहीं करता ये सब। वो तो अपने आप हो जाएंगे, वो सब सिद्धियां तो हो जाएंगी इसको अपने आप से ही। लेकिन ये व्यक्ति इसलिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करता है ताकि भीतर की अशुद्धियां दूर हों, ताकि ये जो क्लेश हैं वो तनु हो जाएं, कमजोर हो जाएं। अब हम अपने जीवन के हर व्यवहार को टटोल के देखें कि जहाँ भी हम तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, क्या हम इन क्लेशों को दूर करने के लिए करते हैं? क्या कभी क्लेशों पर हमारा मन में विचार रहता है, या केवल बाहर की दुनिया पे ही टिके हुए हैं कि तप तो मैं इसलिए करता हूँ जी ताकि मैं गायों की सेवा कर सकूं, मैं इतने दिन से गायों की सेवा कर रहा हूँ, बहुत तप कर रहा हूँ, उससे पुण्य तो बन जाएंगे, लेकिन क्लेश कहाँ से खत्म होंगे? पूरी साधना बेकार चली जाएगी। तप तो किया लेकिन वो बाहर की दुनिया में किया। मैं तो तप इसलिए करता हूँ ताकि राष्ट्र की रक्षा हो सके, वो प्रयोजन अच्छा है, वो सकाम कर्म में आएगा, उससे बाहर का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक व्यक्ति की बात है कि जिस समय आप तप कर रहे थे तो उससे क्लेश तनु हुए या नहीं हुए, अंततः तो यही देखा जाएगा, अंततः तो यही परिणाम देखने योग्य है। बाकी तो कितने पुण्य हम करते आ रहे हैं जन्म जन्मांतरों से, कितने पाप कर लिए, सब कुछ कर लिया, उनसे तो आज तक मुक्ति नहीं हुई हमारी। अंततः तो जब मुक्ति होनी है तो यही टिक कर होगी कि क्लेशों को कैसे तनु किया जाए। तो बड़ी गंभीर बात है जो सीधे सीधे यहाँ नहीं लिखी हुई है, लेकिन सूत्रों का संकेत बाकी शास्त्रों से भी और आगे भी चर्चाएं आएंगी, उनसे यही हमारे लिए एक प्रेरणा है कि क्लेशों को कैसे तनु किया जाए, इस पर हम काम करें। हमारा क्रिया योग पूरा इसी चीज पे खड़ा होना चाहिए। तो आइए व्यास भाष्य को ध्यान से समझते हैं। आप पूरा अच्छे से केंद्रित होकर के एकाग्रता से यहाँ देखिए।
महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, स ही आसेव्य मानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। ये पंक्ति हमने कल देखी थी, एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। स ही, स यानी वो जो क्रिया योग, पीछे जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बताया, उससे क्या होता है, उसका आसेव्य मानः, उसका जब हम अच्छी प्रकार से सेवन करते हैं, मन वचन और कर्म से लंबा उसका सेवन करते हैं। पहले तो व्यक्ति थोड़ा तप कर पाता था, थोड़े तप में ही परेशान हो जाता था, लेकिन तप करते करते एक दृढ़ता आ गई उसके भीतर, मन भी मजबूत हो गया, शरीर भी मजबूत बना लिया उसने। अब डिगता नहीं है इतनी आसानी से, अब घंटों घंटों तप करता है अलग अलग क्षेत्रों में। स्वाध्याय पहले थोड़ा ही हो पाता था, लेकिन अब आसेव्यमान है, अब उसका भरपूर सेवन करता है, खूब स्वाध्याय करता है, खूब चिंतन मनन है। और ईश्वर प्रणिधान भी पहले थोड़ा हो पाता था, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अब पूरा पूरा दिन ईश्वर प्रणिधान में गुजारता है व्यक्ति। तो जब इतना उसका सेवन हो जाएगा तो क्या होगा, उससे बड़ा सुंदर लाभ बताया, समाधि भावयति, समाधि आ जाती है, समाधि उपस्थित हो जाती है, समाधि उत्पन्न होती है। और ये समाधि वो वाली समाधि नहीं है जो वो ईंट गारे और चिनाई करके जो वो एक पूरा चबूतरा सा बना दिया जाता है, जैसे मजार बनती है। ये समाधि चित्त का एक धर्म होता है, मन के भीतर होती है, यानी मन बहुत एकाग्रता में चला जाता है और फिर गहरी सिद्धियां होती हैं, गहरे साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वस्तुओं के, उसको कहते हैं समाधि। ये पिछले पाद में हमने पढ़ा था। एक दूसरा लाभ बताया जो सूत्र में भी कहा था, क्लेशांश्च प्रतनु करोति। यदि लगातार क्रिया योग का सेवन किया जाएगा तो ऐसा करने से क्लेश तनु हो जाएंगे, और केवल तनु नहीं, प्रतनु लिखा, यहाँ पे प्र उपसर्ग लगाया, प्रकर्ष रूप से तनु हो जाएंगे, यानी बहुत अच्छी प्रकार से वो कमजोर पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, अपना उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे जितना वो अभी हमारे जीवन में दिखाते हैं, परेशान करते हैं हमको। कल मैंने अंत में कई सारे उदाहरण भी रखे थे आपके सामने, और भी बात करेंगे इन पे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे देख लीजिए। आगे है, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्नि अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति इति। थोड़े से कठिन शब्द है, मैं आसान कर देता हूँ और फिर तात्पर्य समझेंगे। पहला शब्द है प्रतनु कृतान। ये प्रतनु पहले भी आया है, उसके साथ एक कृतान शब्द और जोड़ गया, प्रतनु कृतान, और आगे है क्लेशान। फिर है प्रसंख्यान आग्निना, वैसे ये एक ही शब्द है पूरा, प्रसंख्यान प्रसंख्यान आग्निना, और दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या बनेगा, प्रसंख्यान और अग्निना। और आगे है दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज और कल्पान, इन दोनों को मिलके बना दग्ध बीज कल्पान। फिर आगे है अप्रसव धर्मिणः, अप्रसव धर्मिणः, एक ही शब्द है पूरा। और फिर आगे दो शब्द हैं, करिष्यति इति, करिष्यति और इति। ठीक है, तो आइए इनका अर्थ समझते हैं। बहुत रोचक बात बताई है, बहुत कमाल की बात है। यहाँ कह रहे हैं प्रतनु कृतान क्लेशान, वो जो क्लेश जो प्रतनु कर दिए हैं, पीछे कमजोर कर दिए हैं, उन क्लेशों की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो अभी पिछली पंक्ति में आया था, पहले व्यक्ति ने क्रिया योग कर करके उन क्लेशों को बिल्कुल कमजोर बना दिया, निर्बल कर दिया, तो उसी के बारे में कह रहे हैं प्रतनु कृतान क्लेशान, वो जो क्लेश बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं, तो उनको उनको उनके साथ क्या होता है, प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान की अग्नि के द्वारा। ये प्रसंख्यान की अग्नि क्या होती है अभी समझेंगे, लेकिन प्रसंख्यान नाम की एक अग्नि बताई यहाँ पे, एक अलंकार के रूप में भाषा यहाँ ऐसी रखी है कि वो एक अग्नि है हमारे भीतर, प्रसंख्यान नाम की। उसके द्वारा क्या होता है, दग्ध बीज कल्पान, ये जो क्लेश है इनको दग्ध बीज किया जाता है, और साथ में क्या कर दिया जाता है, उनको अप्रसव धर्मी स्थिति में ला देते हैं। अब इनको आसान भाषा में समझते हैं, ये तो शास्त्र की भाषा हो गई। ये प्रसंख्यान क्या है, प्रसंख्यान का मतलब होता है विवेक ख्याति। ये समाधि जब किसी व्यक्ति की लगती है तो उस समय व्यक्ति के भीतर एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रसंख्यान बोलते हैं, उसको विवेक ख्याति बोलते हैं। और आगे उसके लिए एक नाम और आएगा, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। ये सब एक ही वस्तु के नाम हैं, यानी वो ऐसी विद्या होती है, ऐसा ज्ञान होता है, अग्नि के रूप में होता है, एक प्रकार से अग्नि का उसको विशेषण दिया गया।
अलंकार के रूप में, कि वो एक अग्नि की तरह काम करती है हमारे भीतर ज्ञान के रूप में। वो ज्ञान है। तो वो क्या करती है, वो इन क्लेशों को जला देती है, भून देती है पकड़ करके। ये लिखा है ना, दग्ध बीज कर देती है। दग्ध का मतलब होता है जला देना, भून देना। जैसे कोई बीज होता है, उदाहरण के लिए समझते हैं। गेहूं का बीज है हमारे पास, तो उस यदि उसको हम भूमि में डाल देंगे, तो यदि उसको पर्याप्त भूमि मिल जाए, नमी मिल जाए, सूर्य का ताप मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन यदि उस बीज को हम तवे पर गर्म कर दें, अग्नि के संपर्क में ले जाएं, तो क्या हो जाता है, वो भुन जाता है। उसको दग्ध बीज कहा जाता है। तो फिर भले ही उसको कितना अच्छी भूमि दे दें, कितना अच्छा खाद पानी दे दें, सूर्य का ताप दे दें, धूप दे दें, वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा किसी भी अंकुर को। दग्ध बीज हो गया है। जैसे आप लोगों ने पॉपकॉर्न खाए होंगे, मक्का से बनते हैं ना, भुट्टे से। भुट्टे का जो दाना होता है, उसको जब भूना जाता है तो उसका पॉपकॉर्न बन जाता है। अब पॉपकॉर्न में तो खिला खिला सफेद रंग का जो दिखता है, वो खील जैसा जो होता है, वो तो कभी जमेगा ही नहीं, उससे कोई मक्का का कोई पौधा उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दाने रह जाते हैं जो भुन तो गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह खिल नहीं पाए, खील नहीं बन पाई, उनकी पॉपकॉर्न नहीं बन पाया। उनको भी यदि हम भूमि में डालेंगे ना, तो वो भी नहीं उत्पन्न कर पाते किसी अंकुर को, किसी पौधे को। तो ये जो क्लेश है ना हमारे, ये भी अग्नि के द्वारा, कौन सी अग्नि के द्वारा, प्रसंख्यान नाम की अग्नि के द्वारा, जो हमारे भीतर ज्ञान है, समाधि से जो उत्पन्न ज्ञान हुआ है, जो विवेक ख्याति है, ये कई सारे नाम होते हैं उसके, उसी ज्ञान के। उस प्रसंख्यान के बल से, उस प्रसंख्यान नाम की अग्नि से ये क्लेश जला दिए जाते हैं, दग्ध बीज कर दिए जाते हैं। और जब ये दग्ध बीज होते हैं, तो फिर क्या स्थिति बनती है, अप्रसव धर्मिणः करिष्यति। तो ये जो अग्नि फिर इनको क्या कर देती है, अप्रसव स्थिति में ला देगी भविष्य में। अप्रसव धर्मिणः का मतलब क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रसव। प्रसव का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में जिसको डिलीवरी बोलते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस समय माँ बच्चे को जन्म देती है। यानी जो माँ के भीतर अच्छी स्थितियां हैं, वो बच्चे को उत्पन्न कर सकती है, तो उसकी प्रसव की स्थिति अच्छी होती है, प्रसव धर्मिणा होती है वो माता। लेकिन यदि कोई स्त्री बच्चे को जन्म ना दे पाई हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, साधारण भाषा में हम उसको बांझ कहते हैं, बंध्या कहते हैं। तो शास्त्र की भाषा में उसको अप्रसव धर्मिणः बोलेंगे, कि उस स्त्री का धर्म कैसा है, अप्रसव धर्मी है वो। बेचारी किसी कारण से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके कोख में, उसके गर्भ में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ दिक्कत है, जिसके कारण अब वहाँ संतान जन्म नहीं ले पा रही है, भ्रूण बन नहीं पा रहा है। तो ये जो क्लेश है ना, ये भी ऐसे ही अप्रसव धर्मी वाले हो जाते हैं। इनका धर्म, इनकी विशेषता ऐसी हो जाती है, ये फिर जन्म दे ही नहीं पाते किसी चीज को। अब क्लेश किस चीज को जन्म जन्म देते हैं, ये क्लेश जो जन्म देते हैं, वो कर्माशय को जन्म देते हैं। इन्हीं क्लेशों के कारण से तो हम ये सब संसार में जो चल रहा है, ये सब हो पाता है। जितने बुरे काम हो रहे हैं, इन्हीं कर्मों से, इन्हीं क्लेशों से ही होते हैं। अगर ये क्लेश खत्म हो जाए ना भीतर से, तो ये बुरे काम सब समाप्त हो जाएंगे। बुरे काम छोड़िए, अच्छे काम भी समाप्त हो जाएंगे, फिर व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा। हाँ। तो अगर हमने इन क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, इनको जला दिया प्रसंख्यान की अग्नि से, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान कर करके ऐसी स्थिति में ला दिया, तो फिर ये अप्रसव धर्मी स्थिति बन जाएगी इनकी। आगे कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे वो बीज को दग्ध बीज कर दिया जाता है ना, मक्का का बीज, गेहूं का बीज, या जिसका भी बीज होता है, तो फिर वो जन्म नहीं दे पाता बेचारा। कितना भी जोर लगा लें, कितना भी अच्छी भूमि में डाल दें, अप्रसव धर्मी स्थिति में ही रहता है वो। प्रसव नहीं कर पाता, जन्म नहीं दे पाता किसी पौधे को। अब आसानी से समझ में आ गया होगा ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो पूरी ताकत इस बात पे लगाए कि हमारे क्लेश कैसे दग्ध बीज होंगे। इसके लिए तप करे, स्वाध्याय करे और ईश्वर प्रणिधान करे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि पीछे का छूट ना जाए, जो पहले सूत्र में कहा है। तो बाहर के काम तो हमने खूब किए हैं कि ऐसा करेंगे तो पुण्य बनेगा, ऐसा करेंगे तो पाप बनेगा।
हाँ, ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये भी ये गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत मजबूत बन गई है, कभी उधर जाने की सोचेगा भी नहीं गलत कामों की ओर। लेकिन पूरी तरह यहाँ आके टिक जाएगा ये कि मैं क्लेशों को कैसे दग्ध बीज करूं। क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे तो वो गलत काम तो स्वतः ही रुक जाएंगे, और बाहर जो सांसारिक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, संसार में लगे रहना, संसार में ही डूबे रहना, वो चीजें भी धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी। तो आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशैः अपरामृष्टा सत्त्वपुरुष अन्यता ख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पितश् कल्पिश कल्पिष्यत। हाँ, कल्पिष्यत इति, थोड़ा अजीब सा शब्द है। तो ये होगी पूरी पंक्ति। पहले एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। तेषाम तनुकरणात् पुनः, दो शब्द हैं, तनुकरणात् और पुनः। आगे है क्लेशैहि, क्लेशैहि, और इसी के साथ जुड़ा है अपरामृष्टा। ये शब्द पीछे भी आया था जब ईश्वर की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ फिर से आया ये शब्द अपरामृष्टा, क्लेशैहि और अपरामृष्टा। और अगला शब्द ये यहाँ तक है ना, ये एक ही शब्द है, वैसे मैं तोड़ के बताऊंगा, लेकिन ये योग में, योग दर्शन में ये पूरा एक ही शब्द बोला जाता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, या सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति ही, ऐसा भी बोलते हैं। ये एक ही शब्द है। आगे सूक्ष्म, प्रज्ञा, और फिर है समाप्ताधिकारा, समाप्त अधिकारा ऐसा बोल सकते हैं। और एक शब्द है प्रति प्रसवाय, और अंत में शब्द है कल्पिष्यत इति, ऐसा। तो आइए सबको समझते हैं यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला शब्द है तेषाम। तेषाम माने उन, उनकी बात चल रही है। उनकी किसकी? ये जो पीछे जो हमने तनु किए हुए क्लेश हैं, जिनको तनु कर रखा है या जिनको दग्ध बीज कर दिया है, उनकी बात चल रही है। तो देखिए उन्होंने खुद लिख दिया तेषाम तनु करणात, जिनको तनु कर दिया है। और यहाँ साथ में दग्ध बीज कल्पान भी लिख लेंगे, यहाँ है नहीं, महर्षि व्यास जी ने लिखा नहीं है, लेकिन वो पीछे से जो परंपरा चली आ रही है कि पहले उनको तनु कर किया, फिर तनु करने के बाद में दग्ध बीज किया उन क्लेशों को। तो उनको करने से क्या होता है जो हमारी प्रज्ञा है, देखिए ये प्रज्ञा शब्द है, बुद्धि, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। तो वो जो बुद्धि है कैसी हो जाती है? क्लेशैहि अपरामृष्टा, वो क्लेशों से अपरामृष्ट हो जाती है। अपरामृष्ट का मतलब होता है अछूती, बिल्कुल पृथक, अलग अलग। अब तक तो हमारी बुद्धि इन क्लेशों से युक्त थी, सारा का सारा बुद्धि में जो काम हो रहा है ना, सारी की सारी हमारी बुद्धि जो लगी हुई है इन क्लेशों से युक्त होकर के, क्लेशों से जुड़ करके काम करती है, तभी संसार में ये जंजाल बना हुआ है इतना। लेकिन जब ये क्लेशों को हमने पहले तो तनु किया, तनु करने के बाद में दग्ध बीज किया, तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, हमारी जो प्रज्ञा है वो अपरामृष्ट हो जाती है इन क्लेशों से। अपरामृष्ट का मतलब फिर से समझ लीजिए, अछूती, दूर हो जाती है, हट जाती है वहां से। तो देखिए उस प्रज्ञा के बारे में कुछ शब्द बताए हैं। सूक्ष्म, वो बड़ी सूक्ष्म होती है, वो जो प्रज्ञा है, बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती चली जाती है। अभी जैसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं ना कि बड़ी मोटी बुद्धि का व्यक्ति है, इसकी बुद्धि इतनी मोटी है कि इसके बुद्धि में बात ही नहीं घुसती है, ऐसा कहते हैं ना। और कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान मिले तो हम उसको क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, ये बड़ी बारीक बुद्धि है इसकी, बड़ी बारीकी से देखता है हर चीज को। दूसरे को मोटी बुद्धि कहते हैं और इसको सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। तो जो योगी होता है, जो साधक होता है, जिसने भीतर काम किया है, जिसने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान किया है, उसकी प्रज्ञा कैसी हो जाती है? यहाँ आकर के बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, बड़ी सूक्ष्मता से चीजों को देखता है। और उस बुद्धि की एक और विशेषता बताई कि वो कैसी होती है? सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति वाली होती है। ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति क्या होती है? तो आइए देखते हैं। इसमें कई शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है सत्व। सत्व का मतलब होता है मन, मन जो है। पुरुष का मतलब होता है आत्मा। अन्यता शब्द है, अन्यता, अन्यथा नहीं कह रहा हूं, अन्यता, ऐसा अन्यता। अन्यता का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग कर देना। और मात्र ख्याति का मतलब है ज्ञान, बोध।
यानी जो मन और आत्मा है ना, उनके बीच का जो अंतर है, उनके भीतर की जो भिन्नता है कि ये तो आत्मा है और ये वाला मन है, उसका जो बोध कराने वाला जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको कहते हैं सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। ये पूरा शब्द ऐसे ही बोला जाता है। आप भी याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, आगे भी चर्चा आएगी, पीछे भी आई थी खूब इसके बारे में। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। सत्व का मतलब हो गया मन या बुद्धि भी कह लीजिए। सत्व का मतलब बुद्धि से भी होता है और मन से भी होता है। पुरुष का मतलब होता है आत्मा। अन्यथा का मतलब होता है भिन्नता, उनके बीच का डिफरेंस, अंतर, कि मन अलग होता है, आत्मा अलग होती है, कोई एक ना मान ले दोनों को। और ख्याति का मतलब होता है ज्ञान। तो इसको कहते हैं सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। या पीछे जो प्रसंख्यान शब्द आया था वो भी यही होता है, प्रसंख्यान। इस ये भी यही चीज होती है, वो ऐसा ज्ञान होता है, ऐसी स्थिति होती है, ऐसी बुद्धि होती है व्यक्ति की कि वो मन को अलग दिखा देती है और आत्मा को अलग दिखा देती है। तो आप तो सोचेंगे ये तो हम जानते ही हैं, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है। लेकिन अभी हम शब्द से जानते हैं केवल कि आत्मा अलग होती है और बुद्धि अलग होती है, आत्मा अलग है और मन अलग है। अनुभूति के स्तर पे हमको पता नहीं है कुछ भी, ये तो योगी जानता है अच्छे से। हमारे जीवन का सारा अनुभव मन और आत्मा को एक ही लेकर के चलता है। अभी हमको मन का और आत्मा का अंतर अनुभूति के आधार पे पता नहीं है, हमको अनुभव ही नहीं है, चाहे करके देख लीजिए। अभी तो यही चलता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने निर्णय लिया, मैंने निश्चय किया, जबकि ये बुद्धि करती है। मैं नहीं करता, मैं यानी आत्मा करता ही नहीं है ऐसे कुछ भी। इसका अंतर आगे समझेंगे, ये आएगा, अस्मिता क्लेश पढ़ेंगे ना, जब अस्मिता नाम का क्लेश है तब इसकी चर्चा फिर से करेंगे। बहुत गहरी चीज है ये। तो बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाती है सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति वाली। तो जब ये क्लेशों से अछूती हो गई हमारी बुद्धि, और क्लेशों से, हाँ, क्लेशों से अछूती हो गई, तो वो कैसी हो जाती है, समाप्ताधिकारा। इस बुद्धि का अधिकार समाप्त हो जाता है फिर यहाँ आकर के। क्योंकि हमारी बुद्धि जो परमात्मा ने हमको दे रखी है ना, किस लिए दे रखी है? अगर सामान्य भाषा में बात करें, जैसे मान लीजिए गांव के कोई दो व्यक्ति बैठे हैं, वो बात करें, अबे बुद्धि किस लिए दे रखी है तुम्हें भगवान ने? बुद्धि नहीं लगा सकते थे? दिमाग क्यों दे रखा है ये? इतनी सी बात नहीं हुई? इतनी सी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? ये गलती कर दी? तो सामान्य लोगों की बातें तो ऐसे चलती हैं। लेकिन यहाँ यदि बात करें, दो आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे बात करेंगे? परमात्मा ने तुमको बुद्धि क्यों दी? तो परमात्मा ने हमको बुद्धि दी ताकि वो ये सत्पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति करा सके, विवेक ख्याति की प्राप्त करा सके, समाधि लगवा सके, हमें हमें भोग और अपवर्ग करवा सके। बुद्धि को बहुत सारा अधिकार दिया है परमात्मा ने। और जब तक ये विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाएगी, समाधि प्राप्त नहीं हो जाएगी, ये बुद्धि अपने अधिकार को छोड़ेगी नहीं। ये बुद्धि लगातार चिपकी रहेगी आत्मा से, चाहे मृत्यु कितनी बार होती रहे, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, ये सब चलता रहेगा लगातार। बार बार जन्म लेते रहेंगे, आते रहेंगे। ये अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगी, जो अधिकार परमात्मा ने इसको दे दिया है। तो जड़ वस्तु, लेकिन अपना काम ऐसे ही करती रहेगी, ये बार बार भोग करवाती रहेगी, बार बार क्लेशों से जुड़ करके कर्माशय बनवाएगी। कभी पुण्य बनेंगे, कभी पाप बनेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। ये अधिकार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने क्लेशों को दग्धबीज कर लिया है, ध्यान से समझेंगे, जिसने अपने क्लेशों को तनु किया, पहले कमजोर बनाया, फिर उनको दग्धबीज किया, तो फिर ये बुद्धि का अधिकार वहीं जाके समाप्त हो जाता है, बुद्धि का काम ही खत्म हो गया। यानी व्यक्ति अब कल्याण की ओर है, अब जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। साधिकार, पीछे एक शब्द आया था ना, साधिकार, प्रथम पाद में, तो वो ही है ये। अधिकार समाप्त हो गया, समाप्त अधिकार वाली बुद्धि हो गई। इतना ही काम होता है बुद्धि का। पिछले पाद में एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, 50वें सूत्र के व्यास भाष्य में थी, ख्याति पर्यवसानम ही चित्तम चेष्टितम इति। कि जब तक ख्याति ना मिल जाए, जब तक वो ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति, ये वही ख्याति शब्द है, तब तक चित्त का अधिकार बना रहता है, चित्त की सारी चेष्टाएं चलती हैं, चित्त कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए यहाँ पे। और ये सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति हो गई, बहुत ऊंची स्थितियां, समाधि लग गई, संप्रज्ञात समाधि हो गई, फिर इस बुद्धि का जो अधिकार है ना, बस वहां जाके समाप्त हो जाता है। और फिर ऐसी बुद्धि का क्या होता है भाई, कुछ तो होगा फिर उसका। तो फिर वो प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाती है, प्रति प्रसवाय कल्पिष्यत इति। फिर उसका
प्रतिप्रसव हो जाएगा भविष्य में। प्रतिप्रसव क्या है? जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। बोरिया बिस्तरा उठा करके, अभी बोरिया बिस्तर पकड़ के ना लेटी हुई है, बैठी हुई है हमारे भीतर, ये बुद्धि अपना छोड़ेगी नहीं पीछा, काम करती रहेगी, हमारी सहायता करती रहेगी, हमको बंधनों में डालती रहेगी ऐसे ही। लेकिन जब इसका काम पूरा हो जाएगा, हमको ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी, समाधियां लग जाएंगी ऊंची ऊंची हमारी, तो फिर ये प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाएगी, यानी फिर वो प्रसव नहीं हो पाएगा। प्रति प्रसव का मतलब है ये अपने कारण रूप में चली जाएगी, जिस चीज से बनी थी उसी में जाके विलीन हो जाएगी। किससे बनी थी? मूल प्रकृति से, सत्व रजस तमस से बनी थी ना, तो वहीं चली जाएगी वापस, उन्हीं में जाके मिल जाएगी। इतना ही इसका काम है। जैसे उदाहरण से समझें बात को, मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़े का काम पूरा हो गया, कई साल चला लिया हमने घड़ा, खूब पानी पिया उससे जम करके, अब वो स्थिति बची नहीं। आपने देखा होगा कि एक समय के बाद ना घड़ा पानी को ठंडा करना बंद कर देता है। गांव में ऐसा खूब होता है, यार ये अब घड़ा पानी को ठंडा कर ही नहीं रहा है। तो अब मान लीजिए घड़ा चेतन हो तो वो क्या कहेगा, कितना करवाओगे ठंडा? इतने साल से तो प्रयोग कर रहे हो मुझे, इतने साल से तो करता आ रहा हूँ, मेरी भी कोई सीमा है, उसको भी तो ध्यान रखो। तो फिर वो अब खत्म हो गया, अब वो कर नहीं पा रहा है ठंडा, तो फिर किसान क्या कर क्षमा कीजिए, व्यक्ति क्या करता है, उसको उठाएगा, पकड़ के फोड़ देगा, फोड़ने के बाद में चूर्ण बना देगा उसका, और चूर्ण बना के खेतों में फेंक देगा या कहीं भी मिट्टी में डाल देगा। और फिर ना मिट्टी पता चलती है कि मिट्टी है कि घड़ा है, घड़ा मिट्टी में जाके मिल गया, जहां से आया था वहीं चला गया। हमारी बुद्धि का भी यही काम होता है। जब तक उसको अधिकार दिया, जैसे घड़े को एक अधिकार दिया था कुम्हार ने, क्या अधिकार दिया कि तुम्हें मैंने एक शेप दी है, तुम्हें मैंने एक आकार दिया है, तुम्हें मैंने कई स्थितियां प्रदान की हैं कि जाओ जल को ठंडा करो, जाओ पानी पिलाओ दुनिया को। तो जब तक रहता है, संसार को पानी पिलाता रहता है, ठंडा ठंडा पानी देता रहता है, खूब उपकार करता है जड़, जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है, लेकिन अपने काम में अपने अधिकार में लगा हुआ है। एक समय के बाद घड़े का अधिकार पूरा हो गया, कब तक काम करेगा, हो गया प्रयोजन सिद्ध, जितना दिया था कि भाई इतना तो चल जाएगा, 3 साल तो चल ही जाएगा कम से कम, 3 साल चला लिया, फिर समाप्त अधिकार हो गया, अधिकार समाप्त हो गया, चूरा बना करके फेंक दिया मिट्टी में, जा करके प्रति प्रसव को प्राप्त हो गया, योग की भाषा में कहें तो। ठीक है, तो हमारा सूत्र भी प्रति प्रसव को ही प्राप्त हो गया। पूरा हो गया। आप लोग खूब विचार कीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर ऐसे सूत्र को हम अपने मन में बिठा लें, इस पर काम करें, तो बहुत गहरी स्थितियां बनेंगी योग में, बहुत जल्दी गति हो जाएगी, ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा, हमारा जीवन के व्यवहार बदल जाएंगे। तो आप विचार कीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आए तो फिर कल उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, हाथ खड़ा हुआ है। गायत्री माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी ख्याति और विवेक ख्याति दोनों को एक ही माने? एक बार फिर से बोलिए। पुरुष ख्याति और विवेक ख्याति। हाँ जी, एक ही बात है। जी जी। आचार्य जी धन्यवाद। हाँ, रीता माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी प्रति प्रसव का मतलब तो हो गया फिर से उत्पन्न होना ना? नहीं, फिर से उत्पन्न ना होना। उत्पन्न न होना। हाँ, यानी प्रति का मतलब एक तो वैसे तो सामने भी होता है, जो हम अभी कल परसों भी देख रहे थे, प्रति का मतलब होता है वापस उसी स्थिति में चले जाना जो उसकी पहले वाली स्थिति थी। जी जी। जी, लेकिन जब घड़ा टूट गया और हमने वापस उसके टुकड़े करके मिट्टी में मिला दिया तो फिर वो प्रति प्रसव का मतलब ये नहीं होगा कि फिर से उत्पन्न किया जा सकता है उसको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक बात है। कह कह सकते हैं ना आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वापस हम उसी मिट्टी का हम घड़ा बनाएंगे तो फिर है ना, फिर पानी ठंडा करेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। यानी ये जो बुद्धि वापस चली गई मूल रूप में सत्व रजस तमस में, तो फिर से आ जाएगी बन के कभी आगे को, जी जब। आचार्य जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। जी। अ, सरोज माता जी, आप बताइए।
प्रणाम आचार्य जी। अधिकतर हम ये सोचते हैं ना, धार्मिक और आध्यात्मिक एक ही है जी पर यहाँ पर आपने बतलाया कि धार्मिक अलग है और आध्यात्मिक अलग है। हाँ तो जी वैसे भेद तो समझ में आ गया जी कि धार्मिक जो है वो सकाम रूप में काम करता है ज्यादातर, जी और आध्यात्मिक जो है आंतरिक शुद्धि के लिए करता है। जी लेकिन एक बार आप इसका वो बता दीजिए अंतर। हाँ जी। वैसे तो देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो धार्मिक होगा, बिल्कुल होगा, वो भी धर्म के काम करेगा, धर्मानुसार ही करेगा वो भी। लेकिन ये जो धार्मिक व्यक्ति होता है, ये आध्यात्मिक नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर काम करता है, अपने निष्कामता में काम करता है, संस्कारों क्लेशों आदि पे काम करता है। ये धार्मिक नहीं कर पाता। आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक नहीं होता। ये लिख लीजिए, ये जी अंतर है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपका प्रश्न कल लेंगे। आप संभाल के रखिए, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है बहुत शीघ्रता से। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इतना ज्ञान हमको दिया। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।